हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसिप्ट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। At the class, let's first understand what is the meaning of receipt in accounts. रिसिप्ट का क्या मतलब है? रिसिप्ट का क्या मतलब है? मुझे किसी से पैसे मिले हैं तो वो मेरे लिए रिसीव है। मैंने किसी से ये पेन रिसीव किया है तो पेन रिसीव हुआ। अगर किसी ने मुझे पैसे दिए हैं तो पैसे मिले हैं तो उसको रिसिप्ट बोलूंगी। जैसे मैंने एक्सपेंडिचर में बताया था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरह रिसिप्ट भी दो तरह के होते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट: capital receipt and revenue receipt. So now let's understand what is the meaning of capital receipt and revenue receipt. Capital receipt and second is revenue receipt. Revenue receipt किसको बोलते हैं? Receipt from sale of goods or services। जिस चीज में मैं डील करती हूँ उससे मेरे को जो भी मिलता है वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। और किस तरह के रिसिप्ट हो सकते हैं? कमीशन रिसिप्ट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। नाउ लेट्स क्विकली लुक इनटू द कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट और नॉन करेंट एसेट। फिक्स एसेट को नॉन करेंट एसेट भी बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। और किस तरह का मेरा कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो बिजनेस का ओनर है, और उसको हम लोग प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। और सोचो आप लोग, और कहाँ से पैसे आ सकते बिजनेस में? सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। तो दीज आर द नेचर ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। आपको पढ़कर समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि मुझे पैसे आ रहे हैं। अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे पैसे आएंगे, कहीं से भी आएंगे आएंगे, तो वो मेरा या तो कैपिटल रिसिप्ट होगा या मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। नाउ लेट्स लुक इनटू कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे पैसे आने हैं। लेट्स सपोज मेरा जो बिजनेस है वो पेन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करने का है। तो मेरे को पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? मैं पेन बनाती हूँ और मैं मार्केट में जाकर पेन बेच देती हूँ, तो इससे मेरे को रिसिप्ट होते हैं। ये मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। मतलब जो मेरा मेन बिजनेस है, जो बिजनेस करके मुझे पैसे आ रहे हैं, प्राइमरी बिजनेस करके, वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर मेरा वाटर बॉटल बनाने का बिजनेस है तो वाटर बॉटल मार्केट में बेच कर जो मुझे पैसे आ रहे हैं वो मेरा रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स है। अगर मेरा शर्ट बनाने का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का बिजनेस है तो मेरे को शर्ट बेचकर मार्केट से शर्ट बेचकर जो पैसे आ रहे हैं वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। गुड्स का मतलब क्या होता है? जिस चीज में मैं डील कर रही हूँ।
मेरा पेन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस है, तो पेन मेरे लिए गुड है। अगर मेरा वाटर बॉटल बनाने का बिजनेस है, तो मैं वाटर बॉटल में डील कर रही हूँ, वो मेरा प्राइमरी बिजनेस है, तो मेरा वाटर बॉटल को गुड बोलेंगे। मेरा मशीन बनाना और मशीन बेचना बिजनेस है, तो मशीन मेरा गुड है, और मशीन बेचकर मेरे को जो रिसीव होगा वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। मेरा शर्ट बनाने का बिजनेस है, तो मेरे को शर्ट बेचकर मार्केट से जो रिसीव होता है वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है, और शर्ट को मैं गुड बोलूंगी। तो जिस चीज में मैं डील कर रही हूँ, जो मेरा मेन बिजनेस है, उससे जो पैसे मुझे आते हैं, जो पैसे मुझे रिसीव होते हैं, वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। सपोज मेरा कंसल्टिंग का बिजनेस है, मैं टैक्सेशन में, ऑडिट में, ये सारे सर्विसेज अपने क्लाइंट को देती हूँ। तो उस सर्विस को प्रोवाइड करके जो मेरे को रिसीव हो रहा है, वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि मेरा मेन बिजनेस क्या है? कंसल्टिंग करना, ऑडिट करना, टैक्सेशन करना, मतलब मैं सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, तो वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेट सपोज एन एग्जांपल, जियो कंपनी है, वो क्या करती है? वो हमें फ़ोन कॉल के लिए कनेक्शन देती है, इंटरनेट सर्विस देती है, हमारे टीवी चैनल्स में चैनल्स का सर्विस प्रोवाइड करती है। तो हम उनको उसको हर महीने सब्सक्रिप्शन के पैसे देते हैं। तो जो भी हम पेमेंट जियो कंपनी को कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सर्विस हम उनसे लेते हैं, वो जियो कंपनी के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि उसका मेन बिजनेस क्या है? हमें कनेक्शन देना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना। तो जो भी कंपनी जिस चीज में डील कर रही है, जो उसका मेन बिजनेस है, उससे जो भी पैसे रिसीव होंगे, वो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट है। वो कोई सामान भी हो सकता है और कोई सर्विस भी हो सकती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, कमीशन। क्या है कमीशन? इनकम क्या होता है? जहां पर मेरे को कमीशन के रूप में कुछ मिलता है। म- किसी कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा है, और वो मेरे पास आया, बोला कि मेरे कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी बना दो, और मेरे को ये बता दो कि मेरे को क्या करना चाहिए जिससे मेरा बिजनेस चल सके। तो मैं कंपनी को हेल्प कर रही हूँ ये बताने में कि उनको क्या प्लान लॉन्च करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, सो दैट इट विल इंक्रीज द बिजनेस। और फिर मैं उनको बोल देती हूँ, आपका जितना भी बिजनेस एक पर्टिकुलर सिटी में या एक पर्टिकुलर टाउन में मेरे द्वारा होगा, या मेरी स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करके होगा, तो आप मेरे को कमीशन इनकम दोगे। दैट इज अगेन माय रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करके उससे पैसे ले रही हूँ। दिस इज माय बिजनेस, एक्चुअली प्राइमरी बिजनेस। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम? सपोज मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट बना दी, 1 लाख की, 1 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आइडल पड़े हैं, चलो 1 लाख रुपए की बैंक में एफडी बना दूं। तो मैंने 1 लाख रुपए का बैंक में फिक्स डिपॉजिट बना दिया, एफडी बना दिया एट द रेट ऑफ 12%। नाउ बैंक मुझे पूरे साल में 12,000, 12,000 इंटरेस्ट पे करेगी। मेरा मेन बिजनेस नहीं है ये, मेरा मेन बिजनेस पेन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग है, पर मेरे पास पैसे आइडल पड़े थे, तो मैंने बैंक में रख दिया, और अब बैंक मेरे को उस पे इंटरेस्ट दे रही है। तो ये भी मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट ही होगा, और ये इंटरेस्ट इनकम होगा। यहाँ पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसों की इनकम हो गई, बिकॉज मैंने अपने एक्स्ट्रा पैसे बैंक में एफडी बना दिए। तो यहाँ पर जो मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, दैट इज अगेन माय रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या होता है, जब भी मैं कोई शेयर में इन्वेस्ट करती हूँ, तो वो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट होने पर अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो जो भी कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। ये बहुत अच्छा प्रॉफिट होने पर अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। नाउ लेट्स सपोज मेरे पास ना 1,000 आईटीसी के शेयर्स हैं, एंड कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ, तो कंपनी ने ₹5 पर शेयर पे डिविडेंड अनाउंस किया, कि मैं अपने हर शेयर होल्डर को पर शेयर पे 5% 5 रुपए डिविडेंड दूंगी। नाउ मेरे पास 1,000 आईटीसी के शेयर्स है, तो मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा? ₹5,000 मेरे को डिविडेंड मिल जाएगा।
आईटीसी से। तो ये भी मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। जब मैं अपना कोई एसेट बेचती हूँ, उससे जो पैसे आते हैं वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। सपोज मेरा पेन मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का बिजनेस है। मैंने पेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए लैंड खरीदा था, बिल्डिंग खरीदी थी। अब मैं सोच रही हूँ कि लेट्स सेल द बिल्डिंग, तो उसको बेचकर जो मेरे को पैसे आएंगे ना, वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों कैपिटल रिसिप्ट है? क्योंकि मेरा मेन बिजनेस नहीं है लैंड खरीदना बेचना, मशीन खरीदना बेचना। मेरा मेन बिजनेस तो पेन बनाना और बेचना है। लेकिन मैंने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लैंड खरीदा, मशीन खरीदा, उसको बेचकर जो भी पैसे आते हैं वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। नाउ इट मे हैपन कि मेरे पास एक लैंड है जिसको बेचकर मेरे को 50 लाख रुपीज आ गए। तो ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। नाउ यहाँ पर एक चीज याद रखना कि अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इट में हैपन कि मेरे को इस लैंड को बेचकर केवल 25,000 ही रुपए आए हैं, तो भी ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। क्योंकि मैंने क्या बेचा है? मैंने लैंड बेचा है, और ये मेरा प्राइमरी बिजनेस नहीं है। मेरा मेन बिजनेस लैंड खरीदने और बेचने का नहीं है। ये तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदा था, मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने वो बेच दिया। मेरा मेन बिजनेस तो पेन मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का ही है। तो इसको क्या बोलेंगे? 25,000 को दिस इज माई कैपिटल रिसिप्ट। मैंने फर्नीचर बेचा है, वो भी मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। नाउ हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, जस्ट टू बी वेरी केयरफुल। हम यह बात यहाँ बात कर रहे हैं हमें बेचकर क्या मिला है, हम क्या रिसीव कर रहे हैं। सपोज मेरे पास एक मशीन है, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। मैंने 1 लाख रुपए में खरीदा था। नाउ जब मैं उसको सेल कर रही हूँ तो मैं 70,000 में सेल कर रही हूँ। मैं यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मेरे को कितना आया है। तो ये जो सेल करके आया है वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। मैं अभी इसका बात कर रही हूँ। हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में बाद में पढ़ेंगे। इसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर 70,000 क्या है मेरा? ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। अभी हम बात कर रहे हैं कि मेरे को कितना रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे को 70,000 रिसीव हुआ है। 70,000 मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। अगर मैं कोई फर्नीचर बेच रही हूँ और मेरा फर्नीचर का मेन बिजनेस नहीं है, तो फर्नीचर बेचकर जो मुझे पैसे आएंगे वो भी मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। क्योंकि मेरा मेन बिजनेस फर्नीचर खरीदना बेचना नहीं है, मेरा मेन बिजनेस पेन मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग है। नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। अगेन मेरा पेन मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का बिजनेस है। मुझे पेन बेचकर जो पैसे आते हैं वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। अभी हम प्रॉफिट का बात नहीं कर रहे, अभी हम रिसिप्ट का बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स सपोज मैंने जो है ना, मैं मार्केट में पेन 25 रुपए में बेचती हूँ। जो भी मैं पेन मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ उसकी सेलिंग प्राइस मेरी 25 रुपए है। और मैंने 1000 पेन बेचा है। तो मुझे एट द रेट ऑफ 25 रुपीज, तो मेरे को 2500 रिसीव हुए हैं। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। इसको क्या बोलेंगे? ये मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। जो भी मेरे को मार्केट में पेन बेच कर आ रहा है वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। नाउ लेट्स सपोज मैंने एक मशीन परचेस की, और कुछ समय के बाद मेरे को ऐसा लगा कि वो मशीन की ना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जिस क्वालिटी का वो पेन मैन्युफैक्चर करेगी, वो वैसा पेन मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है। तो मैंने क्या किया? उस मशीन को मार्केट में जाकर 50,000 में बेच दिया। मैंने 1 लाख में मशीन खरीदी थी और अब मैंने 50,000 में वो मशीन को बेच दिया, क्योंकि वो पेन बना, जो मैं सोची थी कि जिस क्वालिटी का पेन वो मशीन मैन्युफैक्चर करेगी, मेरे को वो क्वालिटी नहीं मिल रही थी। तो मैंने उसको बेच दिया। तो यहाँ पर 50,000 मेरा कैपिटल रिसिप्ट होगा, क्योंकि इतना मुझे मार्केट में बेचकर मिला है। इसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि जस्ट रिमेम्बर, क्योंकि मशीन मैंने क्यों खरीदा था? पेन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग के लिए खरीदा था।
मशीन मेरा मेन बिज़नेस नहीं है। मैं मशीन को अपने पेन बनाने के लिए यूज़ करने वाली थी, लेकिन वो अच्छा नहीं था तो मैंने उसको बेच दिया। मेरा मेन बिज़नेस पेन का है, मशीन खरीदने और बेचने का नहीं है। सेकंड क्या बोल रहा है, और इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखा है फॉर मोर देन 1 ईयर, उसको भी बेचकर जो मेरे को रिसीव होगा वो भी मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। सेकंड इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। तो बिजनेस के पास पैसे कहाँ से आएंगे, हमने क्या देखा, वो कोई ऐसा अपना कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, वो कोई एसेट बेचता है तो उसको पैसे आते हैं। वो जिस गुड में डील कर रहा है उसको मार्केट में बेच रहा है तो उसको पैसे आ रहे हैं। कुछ उसको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो जाता है, कुछ डिविडेंड इनकम भी रिसीव हो जाता है अगर वो इन्वेस्ट करता है तो। और उसको कहाँ से आ सकते हैं, उसको ओनर भी बिजनेस में पैसे लाकर दे सकता है। आपको याद है राहुल, जब आर एस लिमिटेड हमने बनाया, हाँ, ये कंपनी किसने बनाई थी, राहुल ने बनाई थी। राहुल इसका 100% ओनर है और वो 5 लाख रुपए लेकर आया था उस समय एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस। ना वो क्या क्या वो 2 लाख रुपए और बिजनेस में लाकर दे दिया। मतलब राहुल ने जो बिजनेस का ओनर है, अगर वो कुछ पैसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस लाकर देता है बिजनेस में, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, क्योंकि मेरा मेन काम पैसे का लेन देन करना नहीं है। मैं तो पेन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती हूँ। राहुल को लगा कि बिजनेस में पैसों की जरूरत है, तो कहीं से जब कहीं और से लेने से अच्छा, कोई एसेट बेचने से अच्छा, चलो मैं ही बिजनेस में कुछ पैसे और डाल देता हूँ। तो उसने बिजनेस में 2 लाख रुपए और डाल दिए। तो वो जो बिजनेस में पैसे डाल रहा है उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो ओनर जिसको हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, अगर वो बिजनेस में कुछ पैसे लाकर देता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है। नाउ और कहाँ से बिजनेस को पैसे आ सकते हैं, थिंक इन जनरल एज अ बिजनेस फ्रॉम वेयर आई विल गो एंड आस्क फॉर द मनी। नाउ सपोज मेरे को सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन भी मिल सकता है। मैं कोई बैंक के पास या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जो लोन देने का काम करती है उनको अप्रोच कर सकती हूँ और बिजनेस के लिए पैसे ले सकती हूँ। तो कंपनी ने क्या किया, जाकर बैंक से लोन ले लिया। तो कंपनी ने बैंक से जो लोन लिया है वो भी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगा, क्योंकि लोन कैपिटल नेचर का होता है और मेरा मेन बिजनेस से पैसा रिसीव नहीं हुआ है। मेरा मेन बिजनेस जो है वो तो पेन खरीदना और बेचना है। मैंने अपने जनरल बिजनेस से पैसा नहीं लिया, मैंने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक लोन को हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट, व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। नाउ एक चीज जो मैंने अभी आपको नहीं बताई है वो ये कि ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, आइदर वी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और थ्रू कमीशन और इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, ये सब कुछ ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ये सब कुछ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ऑल द रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। इसका मतलब अगर मेरे को मशीन बेचकर 50,000 रुपए मिले हैं तो मैं ये 50,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करूंगी। इसका इस नेट अफेक्ट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करती हूँ। इसका मतलब क्या, वन व्हाट इज नेट अफेक्ट, लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू। जब मैं नेट अफेक्ट बोलती हूँ तो क्या है, मैंने मशीन खरीदी 1 लाख रुपए में एंड नाउ मैंने बेच दी, सेल कर दी 1,20,000 में। तो मैंने खरीदा 1 लाख रुपए में, सेल किया 1,20,000 में, ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। इसको कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे, ये जो मेरे को सेल करके आया है। और अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस देखूंगी तो 20,000 मेरा डिफरेंस है जो मेरे को प्रॉफिट हो गया है। इसको बोलते हैं नेट अफेक्ट। और ये नेट अफेक्ट जो है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी थी,
जो मैंने प्रोडक्शन के लिए खरीदी थी, फिर मेरे को अच्छी नहीं लगी, पर मार्केट अच्छा था, मेरे को अच्छा वैल्यू मिल गया, मैंने 1,20,000 में उसको बेच दिया, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया 20,000। ये इसको प्रॉफिट को नेट इफेक्ट बोलते हैं, जो मेरे को कैपिटल एसेट को बेच कर आया है। ये नेट इफेक्ट मेरा पीएनएल में जाएगा। पर अगर मेरा कैपिटल रिसिप्ट जो है वो मेरा, जो मेरे को मार्केट से बेचकर मिला है, तो नेट इफेक्ट नथिंग बट ये मेरा प्रॉफिट है, कि मैंने कितना प्रॉफिट किया है कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एसेट को बेचकर। ठीक है, समझ में आया? नाउ लेट्स क्विकली लुक इनटू द फ्यू एग्जांपल। सपोज हमें इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो वो मेरा क्या होगा? क्या वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ऑब्वियसली वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, और इंटरेस्ट मेरा क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। सपोज मैंने बैंक से लोन लिया है एज ए वर्किंग कैपिटल, वो मेरा क्या है? बैंक से मैंने लोन लिया है, ऑब्वियसली दैट इज माय कैपिटल रिसिप्ट, कैटेगराइज अंडर आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। मैं सामान बेचती हूँ, मेरा पेन का बिजनेस है, मैं पेन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती हूँ। मैं कब उस सेल को बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद, कैश कलेक्शन के बाद, या सेल करने के बाद? सेल करने के बाद। याद करो अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है? अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है हमें ट्रांस बुक्स में ट्रांजैक्शन उस समय रिकॉर्ड करनी है जब हम एंटर कर रहे हैं। तो जब मैं सामान बेच रही हूँ तब मैं उसको बुक्स में एंटर करूंगी, तब मैं उसको ट्रांस सेल रिकॉर्ड करूंगी। कोई मतलब नहीं है पेमेंट बाद में आता है, कब पेमेंट आ रहा है, पेमेंट से हमें मतलब नहीं है। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग के बाद तो हम सेल रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते जब तक बेचेंगे नहीं, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होगी, तब तक हम उसको सेल कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद हम सेल बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, दो मेरा पेमेंट बाद में आता रहेगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच for watching the session. If you have any question or any feedback, feel free to write in the comment section.